मेरठ एक ऐतिहासिक शहर एक प्रेम कहानी का गवाह बना। सौरभ राजपूत, एक मर्चेंट नेवी अफसर, ने मुस्कान रस्तोगी का दिल चुरा लिया था। दोनों परिवार खुश थे। एक मेड फॉर ईच अदर जोड़ी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। हंसी कहुशी का माहौल था। वादे किए गए, साथ जीने मरने की कस्में खाई गई। 2019 में बेटी के जन्म के साथ उनकी खुशियां और बढ़ गईं। सौरभ, प्यार करने वाला पिता, मुस्कान, प्यारी मां। जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, लेकिन किस्मत के कुछ और ही प्लान होते हैं। 2023 एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस साल ने कई जिंदगियों को बदल कर रख दिया। सौरभ ने मर्चेंट नेवी छोड़ने का फैसला किया। यह निर्णय लेना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने परिवार के लिए यह कदम उठाया। वो अपने परिवार के करीब रहना चाहते थे। लंबे समय तक समुद्र में रहने के बाद वह अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना चाहते थे। उन्हें दिल्ली में नौकरी मिल गई। यह नौकरी उनके लिए एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद। परिवार मेरठ शिफ्ट हो गया। यह शहर उनके लिए नया था, लेकिन उन्होंने इसे अपना नया घर बनाने का फैसला किया। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। नई जगह, नई चुनौतियां और नई परिस्थितियां उनके सामने थीं। समुद्र की विशालता का आदि सौरभ घुटन महसूस करने लगा। उसे अपने पुराने जीवन की याद सताने लगी। मेरठ के छोटे से घर ने उसकी बेचैनी बढ़ा दी। उसे ऐसा लगने लगा कि वह एक पिंजरे में बंद हो गया है। दूसरी तरफ मुस्कान अपनी नई जिंदगी में खुश थी। उसने अपने पुराने दोस्तों से फिर से मिलना जुलना शुरू कर दिया। उसकी सोशल लाइफ फिर से खिल उठी। शादी से पहले वाली बेफिक्र मुस्कान वापस आ गई थी। वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताकर बहुत खुश थी। सौरभ और मुस्कान के बीच हंसी मजाक कम हो गया। खामोशियां बढ़ने लगी। दोनों के बीच की दूरी बढ़ने लगी। सौरभ को पता नहीं था कि एक तूफान आने वाला है। यह तूफान उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। एक ऐसा तूफान जो उनकी खुशहाल जिंदगी को बर्बाद कर देगा। यह तूफान उनके रिश्ते की नींव को हिलाकर रख देगा। मुस्कान की दोस्ती में एक ऐसा दोस्त था जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। साहिल शुक्ला, उसका स्कूल का दोस्त, उसकी जिंदगी में वापस आ गया। दोनों के बीच तुरंत कनेक्शन बन गया। वो सीक्रेट्स शेयर करते, हंसी मजाक करते और चोरी छुपे एक दूसरे को देखते। मुस्कान, जो अटेंशन और एक्साइटमेंट के लिए तरस रही थी, उसे साहिल के साथ सुकून मिलने लगा। उनकी दोस्ती जल्द ही हदें पार कर गई। मुस्कान के ज़मीर ने उसे कचोटा। आखिरकार वो एक पत्नी और एक मां थी, लेकिन गलत रास्ते का आकर्षण बहुत ज्यादा था। वो अपने ही जाल में फंस गई थी और ऐसे जाल से निकलना नामुमकिन सा लगता था। कहते हैं दूर रहने से प्यार बढ़ता है, लेकिन मुस्कान के केस में इसका उल्टा हुआ। जब भी सौरभ काम के सिलसिले में बाहर जाता, उसका साहिल के साथ अफेयर और गहरा होता जाता। उनकी बातें और बोल्ड होती गईं, उनकी इच्छाएं और ज्यादा गलत होती गईं। एक दिन उनके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। साथ रहने के लिए, हमेशा के लिए साथ रहने के लिए सौरभ को हमेशा के लिए जाना होगा। एक खतरनाक प्लान की नींव रखी गई। उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी। हर दिन उनके दिल और बेरहम होते गए। प्यार एक भयानक और जानलेवा चीज में बदल गया। 4 मार्च 2025। ये तारीख मेरठ के लोगों को हमेशा याद रहेगी। इस दिन ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सौरभ काम से वापस आया था, थका हुआ। वो मुस्कान के प्यार और अपनी बेटी की हंसी के लिए तरस रहा था। उसे नहीं पता था कि वो एक जाल में फंसने वाला है। मुस्कान के हाथ कांप रहे थे। उसने सौरभ के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। जैसे ही सौरभ सोया, मुस्कान को बहुत पछतावा हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। साहिल आंखों में खौफनाक चमक लिए घर में घुस आया। आधी रात को एक घिनौना जुर्म हुआ, जिसकी डिटेल्स इतनी भयानक थीं कि सुनकर रूह कांप उठे। अगले कुछ दिन बहुत भयानक थे। हर कोई डर और संदेह के साए में जी रहा था। कातिल
जो अब एक भयानक राज से बंधे थे, बहुत ही होशियारी से काम कर रहे थे। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था। उन्होंने सौरभ के शरीर के टुकड़े कर दिए, 15 टुकड़े। यह काम उन्होंने बड़ी बेरहमी और ठंडे दिमाग से किया। हर टुकड़ा उनकी बेरहमी की गवाही दे रहा था। खून से सने फर्श और दीवारें उनकी क्रूरता की कहानी बयां कर रही थीं। उन्होंने शरीर के टुकड़ों को सीमेंट से भरे ड्रम में भर दिया। यह उनकी योजना का एक हिस्सा था, ताकि कोई सबूत न बचे। उनके दिल पत्थर के हो गए थे। उन्हें कोई पछतावा नहीं था। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उन्होंने कुछ गलत किया ही ना हो। उन्होंने मेरठ के बाहर एक घर किराए पर लिया। यह घर एक सुनसान इलाके में था, जहां कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता था। रात के अंधेरे में उन्होंने ड्रम को वहां ले गए। यह काम उन्होंने बड़ी सावधानी से किया, ताकि कोई उन्हें देख न सके। अपने जुर्म को कंक्रीट और झूठ के नीचे दबा दिया। उन्होंने सोचा कि इस तरह वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। घर वापस आकर मुस्कान ने दुखी विधवा का नाटक किया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में साजिश। उसने सौरभ के परिवार को फोन किया। उसकी आवाज में बनावटी चिंता थी, जैसे वह वास्तव में परेशान हो। बनावटी चिंता से उसकी आवाज भारी हो रही थी। वह अपने अभिनय में पूरी तरह डूबी हुई थी। साहिल हमेशा की तरह उसका साथ दे रहा था। एक खौफनाक नाटक। दोनों ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया था, और अब वे अपने झूठ को सच बनाने में लगे थे। ये नाटक ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। सौरभ के परिवार ने उसकी खामोशी से परेशान होकर पुलिस को खबर कर दी। जांच शुरू हुई। मुस्कान, जो पहले शांत थी, गलतियां करने लगी। उसकी कहानी में कमियां थीं। उसका दुहक एक नाटक था। एक पड़ोसी ने किराए के घर से बदबू आने की सूचना दी। पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे। पुलिस सर्च वारंट लेकर उस घर पर पहुंची। मौत की बदबू ने सबसे पहले उनका स्वागत किया। फिर वो भयानक खोज। ड्रम जिसमें लाश थी, उसे बाहर निकाला गया। पूछताछ में मुस्कान और साहिल टूट गए। उनके कबूलनामे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सबूत साफ थे। उनके चेहरे पर उनका गुनाह साफ दिख रहा था। सच सामने आना ही था। हत्या की खबर आग की तरह फैल गई। मेरठ सदमे में था। दोस्त, पड़ोसी, हर कोई जो इस कपल को जानता था, समझ नहीं पा रहा था प्यार इतनी नफरत में कैसे बदल सकता है। मुस्कान और साहिल बदनामी का सबब बन गए। उनके चेहरे अखबारों और टीवी पर घृणा पैदा करते थे। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। लोग इंसाफ के भूखे थे। मुस्कान और साहिल निगाहें नीचे किए अपनी परछाई जैसे लग रहे थे। सबूत बहुत मजबूत थे। उनके झूठ के परखच्चे उड़ गए। फैसला जब आया तो बहुत जल्दी आया। दोषी उम्र कैद। जज ने भारी आवाज में इसे एक खतरनाक हद तक ले जाया गया जुनून का जुर्म बताया। लेकिन क्या कोई सजा उस जिंदगी की भरपाई कर सकती है जिसे इतनी बेरहमी से छीन लिया गया? मेरठ मर्डर केस ने देश के जहन पर एक गहरा निशान छोड़ दिया। यह घटना न केवल एक परिवार की त्रासदी थी, बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी भी थी। यह इस बात का सबूत बन गया कि इंसान के दिल में कितना अंधेरा छुपा हो सकता है। एक ऐसा अंधेरा जो किसी भी समय फूट सकता है और विनाशकारी परिणाम ला सकता है। बेवफाई, हिंसा, बेरहमी, इसने लोगों को हिलाकर रख दिया। अखबारों की सुर्खियों में यह मामला छाया रहा और हर कोई इस पर चर्चा कर रहा था। मुस्कान के माता पिता अपनी बेटी के कामों से टूट गए। वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनकी बेटी इस अपराध में शामिल हो सकती है। उन्होंने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। परिवार में दरारें पड़ गईं और रिश्ते टूटने लगे। सौरभ का परिवार इस सदमे से उबरने के लिए संघर्ष कर रहा था। वे अपने बेटे की मौत के गम से उबरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह आसान नहीं था। उनकी बेटी अब एक अनाथ, उस जुर्म का प्रतीक बन गई जिसने उसका बचपन छीन लिया। वह मासूमियत से भरी एक छोटी सी बच्ची थी, जिसे अब एक अनाथालय में रहना पड़ रहा था। उस मार्च की रात के जख्म बहुत गहरे हैं। वह रात जब यह भयानक घटना घटी, हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बसी रहेगी। एक भयानक याद दिलाते हैं कि प्यार अगर धोखे
और बेवफाई से भर जाए तो वो एक खतरनाक चीज में बदल सकता है। ये घटना एक चेतावनी है कि हमें अपने रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका था। हमने अपनी बच्ची खो दी है और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। हमारे घर में अब सिर्फ उसकी यादें और उसकी तस्वीरें बची हैं।